एसबीआई के अंदर एक फंड के बारे में, जिसमें आप अगर एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से आपको हर महीने 10,000 रुपये की फिक्स इनकम होती रहेगी और साथ ही साथ फाइनल मैच्योरिटी पर आपको एक बड़ा फंड भी इकट्ठा हुआ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट फंड के बारे में, जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो इस स्कीम ने 88.80% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 मंथ्स में इस स्कीम ने 29.74% का रिटर्न दिया है। 3 साल का इसका रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करें तो 16.69% का रिटर्न है और 5 साल का इसका रिटर्न 15.19% का रिटर्न है। और जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इस फंड ने 14.04% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। अब दोस्तों, अगर कोई फंड इतना रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है और हम इसके अंदर एक साथ, जैसे हम एसबीआई के अंदर एक साथ एफडी कराते हैं, वैसे ही अगर आप इस स्कीम के अंदर एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास में फंड है तो आप यहाँ से पर मंथ अपने डिपॉजिट फंड के अकॉर्डिंग इनकम भी यानी कि विड्रॉवल भी सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको फाइनल मैच्योरिटी पर भी एक बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑन एन एवरेज इसका 14% का रिटर्न मानकर चलें तो 14% के रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप मान लीजिए 10 लाख रुपए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आप 5,000 रुपए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जितना आपका बजट हो उतना पैसा आप जमा कर सकते हैं। यानी 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी आप पैसा जमा कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। मैं अभी पहले आपको 10 लाख रुपए का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 10 लाख रुपए इस फंड के अंदर जमा करने के बाद में एक साथ अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपए महीने का विड्रॉवल लगाते हैं और 14% का ये फंड आपको रिटर्न दे देता है, तो अगले 10 साल के पीरियड की अगर हम बात करें तो 10 साल में जो टोटल विड्रॉवल आप करेंगे वो 12 लाख रुपए का होगा और फाइनल मैच्योरिटी पर आपको 12,41,310 रुपए मिलेंगे। और अगर इसी को हम कंटिन्यू करके 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में 10,000 रुपए हर महीने का अगर आप विड्रॉवल करते हैं तो फिर आप 16,80,000 रुपए का विड्रॉल करेंगे और 14 साल के बाद में दोस्तों आपको 14,69,000 रुपए का फंड इकट्ठा हुआ मिलेगा। 20 साल के पीरियड की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करने के बाद में 24 लाख रुपए का आप विड्रॉल करेंगे, यानी 24 लाख रुपए आपको 10,000 रुपए हर महीने के हिसाब से अगले 20 साल में मिलेंगे और फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 21 लाख रुपए की मिलेगी। अब दोस्तों, इसी फंड को अगर हम मान लीजिए इसके अंदर जमा करते हैं 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में एक साथ आप 5,000 रुपए हर महीने का विड्रॉल करते हैं, तो 20 साल तक अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो 20 साल में 5,000 रुपए हर महीने विड्रॉल करने के हिसाब से 12 लाख रुपए आप निकाल चुके होंगे और 10,68,000 रुपए का आपको फाइनल वैल्यू यानी कि मैच्योरिटी पर फंड इकट्ठा हुआ मिलेगा। ठीक इसी तरह से आप 1 लाख रुपए पर भी इसको दोस्तों चेक कर सकते हैं। मैं आपको 1 लाख रुपए पर भी बता देता हूँ। अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में 1,000 रुपए महीने आप निकालते हैं तो अगले 20 साल में जो टोटल पैसा आप निकालेंगे वो 2,40,000 रुपए होगा और फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 2,13,000 रुपए की मिलेगी। अब आपको इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, पहले मैं आपको इस फंड की बेसिक जानकारी बता देता हूँ। इस फंड का नाम जैसे मैंने बताया दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है। इस स्कीम को दोस्तों इक्विटी कैटेगरी में रखा गया है और इसकी जो करंट एनईवी है वो 181 रुपए की है। मिनिमम एसआईपी आप अगर चाहें तो एक साथ भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो मंथली बेसिस पर भी 500, 1,000, 1,500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आप एक साथ जमा करके इसके अंदर से मंथली इनकम भी सेट कर सकते हैं। इस फंड की दोस्तों अगर हम बात करें कि किस कैटेगरी में या अलग अलग किन कंपनीज के अंदर ये फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो क्योंकि ये एक इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो 97% का जो इनका पैसा है वो इक्विटी कैटेगरी यानी कि शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग कंपनीज के अंदर दोस्तों पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे सर्विसेज, अदर्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, ये अलग अलग सेक्टर्स में दोस्तों ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं इनकी टॉप होल्डिंग्स की बात बताऊं, यानी कि किन बड़ी कंपनीज के अंदर इनकी टॉप होल्डिंग है, तो आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, गेल, ल्यूपिन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, औरबिंदो फार्मा, सीईएससी लिमिटेड, ये दोस्तों बड़ी कंपनीज हैं जिनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब
इस फंड के अंदर अगर हमें पैसे इन्वेस्ट करना है तो हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपको इसके अंदर चाहे तो आप एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, यानी हर महीने छोटा छोटा अमाउंट भी जमा कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो इस फंड के अंदर लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो दोस्तों एक साथ इन्वेस्ट करके आप इसके अंदर हर महीने फिक्स इनकम वाला प्लान यानी कि SWP, जिसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं, उसका भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो आप ग्रो के थ्रू या आप ज़ीरोधा के थ्रू इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के ही अंदर आपसे 0 कमीशन लिया जाता है, यानी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और फर्दर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर या कमोडिटीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको सीधा दोस्तों KYC डन करनी है और उसके बाद में अपने बैंक अकाउंट से इसको लिंक कर देना है और अपने पैसे को इसके अंदर जमा करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।